बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत, 3-4 खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। फॉर्म 45 के हवाले से भी, फॉर्म 47 के हवाले से भी, क्योंकि फॉर्म 47 अब होने हैं वापस और फॉर्म 45 होने हैं वापस अपनी असल शक्ल में सामने आएंगे। और जो चोरी शुदा इलेक्शन है इन्होंने होना है वापस हर सूरत में। और जो हकीकी नुमाइंदे हैं पाकिस्तान के अवाम ने जिनको मुंतखब किया है, इक़्तिदार उनके हवाले होना ही होना है। वो आज हो जाए या फिर कुछ अरसे के बाद हो जाए, इसको डिले किया जा सकता है लेकिन इस पर क्रॉस नहीं लगाया जा सकता, कांटे का निशान नहीं लगाया जा सकता। और लेकिन सबसे पहले जो इस वक्त इम्पॉर्टेंट खबर है वो है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जो कि इस वक्त पिंडी अडयाला जेल में मुक़य्यद हैं और एक बेबुनियाद झूठे मुकदमात उन पर दर्ज हैं। उनको झूठे मुकदमात में ज़बरदस्ती सजाएं दिलवाई गई हैं। वो इस वक्त भी दुनिया भर में इस वक्त भी वो तवज्जो का मरकज़ हैं। पाकिस्तान की सियासत हो या सहाफ़त हो, और उनके बगैर मुकम्मल नहीं होती। लिहाजा इमरान खान साहब से इंटरनेशनल मारूफ जर्नलिस्ट मेहदी हसन साहब ने इंटरव्यू किया है। वक्तन फ़वक्तन उन्होंने सवालात पार्टी की लीडरशिप तक पहुंचाए अपने, और उसके बाद ये सवालात पहुंचे इमरान खान साहब तक, और फिर वापस उनके जवाबात आहिस्ता आहिस्ता आते रहे, और अब ये बाकायदा तौर पे एक इंटरव्यू शाया हो चुका है। मेहदी हसन साहब ने इस इंटरव्यू को कल ही पब्लिश किया है और अपनी ट्विटर अकाउंट पे भी दस्तयाब है, और उनकी अपनी वेबसाइट है वहाँ पे भी दस्तयाब है। तो हमने भी कोशिश किया कि आपके साथ भी इसको शेयर किया जाए, और क्योंकि काफ़ी कई लाख लोग अब तक इससे इस्तेफादा कर चुके हैं। मेहदी हसन साहब कहते हैं कि जी मैंने पहली बार इमरान खान का 2010 में न्यू स्टेट्समेंट के लिए इंटरव्यू किया था। इसके बाद 14 साल बाद मैंने मुतअद्दिद मौक़े पर उनसे बात की, बशमूल अल जज़ीरा इंग्लिश, MSNBC के लिए भी टेलीविज़न के लिए इंटरव्यूज़ किए। और लेकिन मैंने इससे पहले इस तरह का इंटरव्यू कभी नहीं किया। और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब एक लेजेंडरी क्रिकेट खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीतने से लेकर पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी कौम की क़यादत उन्होंने करके अहम काम किया है, और आजकल वो जेल कोठरी में बैठे हैं। और 2018 में आला ओहदों पर मुंतखब होने के बाद वो 4 साल बाद पार्लियामेंट में एक मुतनाज़े अदम एतमाद के वोट में अपने मुल्क की ताकतवर फौज की हिमायत खोने के बाद माजूल कर दिए गए। खान ने उस वक्त उसे अपने खिलाफ अमरीकी हिमायत याफ्ता साजिश करार दिया था, जिसकी बाइडन इंतजामिया मुसलसल तरदीद करती रही है। पिछले साल साबिक वज़ीर आज़म को पाकिस्तानी हुक्काम ने एक पुरतशद्दुद वाक़े में उनको गिरफ्तार किया, जिससे उनकी जानिब से मुजाहरे शुरू हुए और मुल्क भर में पुलिस के वहशियाना क्रैकडाउन का आगाज हुआ। इमरान खान को अब कैद तन्हाई में रखा हुआ है, यहाँ तक कि उनकी बदगुमानी की सज़ा की अपील मंजूर होने के बाद भी, क्योंकि वो रियासती राज फाश करने जैसे अजीबो गरीब और शादी के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर सजा काट रहे हैं। एक कातिलाना हमले में बचाने के लिए तकरीबन 2 साल बाद इमरान खान ने अपनी हिफाजत के लिए परेशान रहते थे। और जो उन्होंने कहा कि मैंने जो इंटरव्यू किया है ये पाकिस्तानी हुक्काम पर इल्ज़ाम आयद करते हैं कि उनकी रूह को तोड़ने के लिए, उनको तोड़ने के लिए, अंदर से तोड़ने के लिए नफ्सियाती हरबों का सहारा लिया जा रहा है, नफ्सियाती हरबे आजमाए जा रहे हैं। और पाकिस्तानी हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी और मुकदमा चलाए जाने का दिफा भी किया, और ये दलील दी कि वो गैर कानूनी तरीकों के मुर्तकिब पाए गए हैं, और ये दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी का फरवरी के इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं था। बावजूद इसके कि इमरान खान पाकिस्तान की सरकर्दा अपोजिशन शख्सियत के तौर पर ज़बरदस्त कौमी मकबूलियत हासिल कर चुके हैं। और उन्होंने कहा कि इस इंटरव्यू में इमरान खान ने मुझे बताया कि मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत जिसकी क़यादत शहबाज शरीफ कर रहे हैं, और वो लाकानूनियत पर मबनी है और उसको लेजिटिमेसी हासिल नहीं है। और उनके पास साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए कुछ बेहतरीन जो है वो अल्फाज नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि ये कोई आम इंटरव्यू नहीं था, और इमरान खान की कैद की वजह से
मैंने उनके जवाब के लिए सिर्फ तहरीरी सवालात की फहरिस्त भेज सका और इससे बराह रास्त बात नहीं कर सकता था क्योंकि पाबंदियां थी और मैं कोई फॉलो अप सवाल पूछने से कासिर था। वो बता रहे हैं मेहदी हसन। और बहरहाल उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम के साथ G2 का ये खुसूसी इंटरव्यू बहुत ही अहमियत का हामिल है और इसलिए पिछले महीने हमारे बाज़ाब्ता आगाज के बाद ये मवाद का पहला टुकड़ा अभी हमें वसूल हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये हम आपको पेश कर रहे हैं और उसमें जो सवालात पूछे गए उसमें उन्होंने कहा कि सलाखों के पीछे जिंदगी कैसी है आपकी, क्या आपके साथ बदसलूकी हुई और या आपको गुजंद पहुंचाई गई, तकलीफ पहुंचाई गई। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अपने आप को एक ऐसी कैद में पाता हूं जिसे डेथ सेल कहते हैं और एक छोटी सी अलग थलग जगह है जो आम तौर पर दहशतगर्दों के लिए मखसूस होती है और जेल हुकाम मुझे इसमें डालने के लिए काफी बेचैन थे और कैद तन्हाई में उन्होंने कहा कि मुझे रखा हुआ है, मुझे कैदी के बुनियादी हकूक से भी महरूम रखा गया है और वो मुझे तोड़ना चाहते हैं, मेरे खिलाफ नफ्सियाती हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मेरा दिल अल्लाह पर यकीन से मजबूत रहता है। मैं वर्जिश करता हूँ और पढ़ता हूँ, रीडिंग करता हूँ, बुक रीडिंग करता हूँ और अपने आप को मसरूफ रखता हूँ। जहनी तौर पर भी मैं अपने आप को हर वक्त हशाश बिशाश रखता हूँ, जहनी तौर पर मैं मसरूफ रखता हूँ अपने आप को और यहाँ ये सब कुछ अपने आप को तैयार कर रहा हूँ और अपनी जो ओवरहालिंग उन्होंने कहा कि मैं कर रहा हूँ, अपने आप को ताज़ा दम कर रहा हूँ और अल्लाह की ताकत पर मुझे पूरा भरोसा है और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह ताला की मदद से ही बेगुनाह भी होऊंगा और मैं वापस भी आऊंगा। तो दूसरा सवाल ये था कि आप अपनी मौजूदा कैद का इल्ज़ाम किस पर लगाते हैं, आपके पाकिस्तानी सियासी हरीफ, पाकिस्तानी फौज या फिर अमेरिका या मुंदरजा बाला सारे सब पे लगाते हैं। सवाल यानी कि जो इस हालत में आप पहुंचे हैं तो आपको कैद किसने किया है, सियासी हरीफ यानी कि सियासी जमातों ने, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने या फिर पाकिस्तानी फौज ने या फिर अमेरिका ने या फिर इन सब ने मिलकर किया है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि पिछले 2 सालों में मैंने तफसीली जायजा लिया है और हर चीज का तज्जिया किया है और तज्जिया करके मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि क्योंकि 2 साल उन्होंने कहा 1 साल काफी होता है सोच विचार करने के लिए, तो 11 माह कैद के बाद मुझे यकीन है कि ये आजमाइश सिर्फ और सिर्फ जनरल बाजवा ने की वजह से है और जनरल बाजवा ने ही ये साजिशों के ताने बाने बुने थे और मैं किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराता। उन्होंने कहा कि ये सारी जो स्कीम तैयार की, जो साजिशी प्लान तैयार किया, ये उन्होंने बड़े एहतियात से बनाया और इस पर अमल किया और उन्होंने खुद को एक धोखेबाज शख्सियत के तौर पर पेश किया। जनरल बाजवा के बारे में उन्होंने कहा और उन्होंने कहा कि कौमी और बैनुल अक़वामी अफरा तफरा फैलाने के लिए झूठ और झूठी दास्तानें तैयार की। ये सब कुछ अपनी तौसी के लिए यानी कि अपनी मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया। वो जमहूरियत और पाकिस्तान पर अपने इक़दामात के नुकसानदेह असरात को समझने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। और उसके बाद अगला सवाल ये था कि क्या आपको भी अभी भी यकीन है कि बाइडेन इंतजामिया आपको ओहदे से हटाने के लिए बगावत में मुलव्वस थी? तो उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने अकेले ही, इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल बाजवा ने अकेले ही अमेरिका जैसे ममालिक में झूठी कहानियां फैलाई और मुझे अमेरिका मुखालिफ या उनके साथ अच्छे ताल्लुकात में कोई दिलचस्पी ना रखने वाला एक लीडर के तौर पर उन्होंने कहा। यह बयानिया कि हमारा रूस का दौरा बगैर मुशावरत के यकतरफा तौर पर किया गया बिल्कुल गलत है और ये दौरा एक इज्तिमाई फैसला था जो वसी गौर व खौस के बाद किया गया, फिर भी इससे एक मुखालिफ के तौर पर पेश किया। यानी जनरल बाजवा ही ये साजिशों के ताने बाने बुनते रहे, गलत इत्तलाआत, गलत मालूमात, डिसइंफॉर्मेशन फैलाते रहे और अमेरिका में जाके कहते रहे या अमेरिका वालों को बताते रहे कि मैं उनका मुखालिफ हूं और जो रूस का दौरा है ये सिर्फ और सिर्फ मेरी इमरान खान की मर्जी के इमरान खान की ख्वाहिश का नतीजा है, जबकि हकीकत यह है कि रूस का दौरा एक रियासती
फैसला था, स्टेट का फैसला था और स्टेट पॉलिसी थी। मेहदी हसन ने कहा कि इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि पता नहीं इस तरह की झूठी कहानियां जनरल बाजवा ने कितने ममालिक में फैलाई होंगी और ये सब कुछ जाती लालच के में आके उन्होंने ये सब कुछ किया है और जाती मफाद में किया है और इसके अलावा और कोई नहीं। एक और सवाल के जवाब में इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के लिए मैंने मुसलसल जिद्दोजहद की है। इंसाफ यकसा होना चाहिए, सबके साथ बराबर होना चाहिए, तमाम शहरी बराबर हैं, मुझ जैसे किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैंने बेशतर ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखे। जनरल बाजवा के जहर का कलील मुद्दती असर हो सकता है लेकिन ये देर तक नहीं रहेगा। और उन्होंने इमरान खान ने कहा कि ये सिर्फ अमेरिका की हद तक ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ मुल्कों में भी उन्होंने ये जहर फैलाया मेरे बारे में। और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि मैंने बेशतर ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे और जनरल बाजवा ने जो जहर फैलाया, जो झूठ बोला, उसका असर बहुत कम अरसे के लिए होगा और ज़्यादा देर तक ये नहीं रह सकता। मेरी हुकूमत गिराने के बाद मैंने बहुत से लीडरों से करीबी ताल्लुकात रखे और ज़्यादातर ममालिक हमारी फौज को गैर मुस्तकम सियासी मंजरनामे में एक मुस्तहकम कुव्वत के तौर पर देखते हैं। जब इस एक मुस्तकिल का सरबराह, जब एक फर्द वाहिद का सरबराह वहशियाना ताकत और धोखाधड़ी का इस्तेमाल करता है तो बहुत से ममालिक के लिए बात करना मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ होने वाले सलूक के बारे में कोई ना बोले तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन दुनिया को जमहूरियत और पाकिस्तान के 250 मिलियन अवाम के लिए आवाज उठाना चाहिए। और जिसका मैंडेट दिन दिहाड़े चुराया गया है, क्या आपको कोई पछतावा है? ये एक सवाल पूछा गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था। एक तो इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब अगर कोई मुल्क मेरे बारे में आवाज नहीं उठा रहा तो इससे मुझे कोई पछतावा नहीं, ना ही उनसे कोई गिला है। और दूसरा उन्होंने कहा कि मैंने माजूल होने के बाद, जब मुझे तख्ता मेरा उल्टा गया, उसके बाद भी मेरे बहुत सारे जो ताल्लुकात रहे आलमी रहनुमाओं से, मेरा राब्ता भी रहा और उनसे ताल्लुकात भी रहे। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में फौज को एक ताकतवर इदारा समझा जाता है, लोग समझते हैं, दूसरे मुल्क भी समझते हैं, इसलिए ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मेरी नज़र में वो ये था, उन्होंने कहा कि क्या आपको कोई पछतावा है? तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, बिल्कुल मुझे सिर्फ एक ही पछतावा है कि मैंने, यानी कि इमरान खान ने जनरल बाजवा पर भरोसा किया। उन्होंने कहा कि मुझे पछतावा है इस बात पे कि मैंने जनरल बाजवा पर भरोसा किया। उसके बाद अगला सवाल है जी, क्या आप पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को तस्लीम करते हैं या क्या आपको यकीन है कि आपकी पार्टी ने हालिया इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है और ये पाकिस्तान की जायज़ या हकीकी हुकूमत है? इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि इस हुकूमत के पास कानूनी जवाज़ नहीं है। मुस्लिम लीग ने पार्लियामेंट में बमुश्किल 17 नशिस्तें हासिल की हैं। तशद्दुद और प्री पोल धांधली वाज़ेह थी। इंतखाबात के बाद नताइज को तब्दील करने में इन्हें तकरीबन 2 दिन लगे और मैं आप मेहदी और आपके चैनल से दरखास्त करता हूं कि वो फॉर्म 45 की छानबीन करें। आप सिर्फ धांधली देखेंगे, वो इसे भी ठीक नहीं कर सके। और ये सिर्फ मेरा तो नुक्ता नज़र नहीं है, बल्कि किसी भी पाकिस्तानी से पूछें वो आपको बताएगा कि ये हुकूमत जायज़ नहीं है। हमारी शनाख्त और क़यादत को मजरूह करने की कोशिश के बावजूद मेरी पार्टी जीत गई, यानी कि बल्ले का निशान भी वापस ले लिया, हमारी शनाख्त भी ख़त्म कर दी, लेकिन इसके बावजूद हमारी पार्टी जीती। और पाकिस्तान में सवाल ये था कि पाकिस्तान में आपके बहुत से हामी आपको तकरीबन एक मसीही शख्सियत के तौर पर देखते हैं। और उन्होंने कहा कि आप या आपके मिशन में कोई ख़ास बात है, क्या ये आपके लिए मजहबी या मुक़द्दस मिशन है? तो नहीं मेहदी, मुझे अपने किए पर पछतावा नहीं है। बहैसियत पाकिस्तानी और मुसलमान अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। खुदा ने मुझे सब कुछ दिया है, पैसे से शोहरत तक हर चीज़ मेरे पास है। सिर्फ और सिर्फ ज़ाती फ़ायदे में शामिल होना नाइंसाफ़ी होगी। अगर मैं मकबूल हूँ और लोग मुझे फॉलो करते हैं तो उसकी वजह यह है कि वो जानते हैं कि कोई रकम, कोई खरीदार मुझे खरीद नहीं सकता या मुझे राय को तब्दील नहीं करवा सकता। वो जानते हैं कि मैं कभी नहीं झुकूंगा और उन्हें मायूस नहीं करूंगा। मैं उन्हें एक ऐसी ज़िंदगी दिखाता हूं जिसके वो मुस्तहिक हैं। और अगर हम अपने असूलों पर कायम रहेंगे
تو रहें तो हासिल कर सकते हैं अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स। मैंने अपने मुल्क की सलाहियतों को उजागर करना है और किया है, और इस तरह दूसरी पार्टियों ने अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इससे फ़ायदा उठाया है। मेरे लोगों के साथ मेरा ताल्लुक़ मज़बूत है और हम मिलकर कामयाब होंगे। और आपका दुनिया को क्या पैगाम है? पाकिस्तान से बाहर के लोग क्यों परवाह करें कि आपके साथ क्या हो रहा है? ये सवाल था। उन्होंने कहा कि मेरा पैगाम बड़ा सादा है। इमरान खान ने कहा, ये सिर्फ इमरान खान के बारे में नहीं है, ये जमहूरियत और 2.5 करोड़ अवाम के हक के खुद इरादियत पर हमला है। खामोशी से छाई हुई है सब कुछ, जबकि मर्दों, औरतों और बच्चों को कत्ल, अगवा और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सिर्फ एक सियासी जमात को हर काबिल फहम तरीके से निशाना बनाया गया। हाल ही में मेरे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी यानी कि रऊफ हसन पर सड़क पर ब्लेड से हमला किया गया। पाकिस्तान में एक्स जैसे प्लेटफॉर्म फॉर्म महीनों से ब्लॉक है। टीवी पर मेरा नाम लेना मना है और मेरे मरकजी रहनुमाओं को अभी तक कौमी टेलीविजन पर आने की इजाज़त नहीं है। मुल्क की हर जमात इस इलेक्शन को हमारी तारीख का बदतरीन इलेक्शन करार देती है। इंतखाबात को अवाम का एतमाद और मैंडेट हासिल करके सियासी इस्तेहकाम लाना है। इस इलेक्शन ने ना तो कुछ हासिल किया, न सिर्फ अवाम और हुक्मरान अशराफिया के दरमियान, बल्कि मजीद गैर यकीनी सूरत हाल और ज़्यादा एतमाद का फुकदान हुआ। ये है इमरान खान साहब का इंटरव्यू जो कि मेहदी हसन साहब ने लिया और वो शाया हो चुका है। तो फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।